नीतीश कैबिनेट की बैठक आज फिर एक बार होने वाली है और किसी बड़े एजेंडे पर मुहर लगेगी। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। लगातार नीतीश कैबिनेट की बैठक हो रही है। इधर की बात करें हाल के दिनों की, तो ये अभी धड़ाधड़ तीसरी बैठक है जो पिछले सप्ताह से लेकर इस सप्ताह के बीच बुलाई गई है। तो आज मंगलवार है, मंगलवार को तो कैबिनेट की बैठक निर्धारित होती है। तो कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में क्या फैसला होगा, ये निगाहें टिकी होंगी। लेकिन आपको बताएं कि पिछली कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें महिलाओं के एजेंडे पर बड़ा मुहर लगा था। महिलाओं के रोज़गार के लिए 10-10 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया गया था और महिलाएं अगर रोज़गार खड़ा कर लेंगी तो उन्हें फिर बाद में 2 लाख रुपये की सहायता देने की भी बात कही गई थी। बड़ा एजेंडा था, महिलाओं के रोज़गार को लेकर मुहर लगी थी। तो क्या आज महिलाओं से हटकर पुरुषों के लिए भी कुछ होगा, बड़ा सवाल है। कैबिनेट की बैठक होगी, अब कुछ घंटों के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कैबिनेट की बैठक में आखिर क्या कुछ निकल कर आता है, कौन सा जिन आता है। लेकिन आपको बताएं कि हाल के दिनों में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, अगर पिछले 2 महीने में अगर बात करें तो 1.5 दर्जन जो है से अधिक जो बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक जो हुई है हालिया दिनों में 2 महीने के अंदर की अगर बात करें तो 1.5 दर्जन से अधिक बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला था 125 यूनिट फ्री बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ा के 1100 करना। उसके अलावा रसोइयों का मानदेय, किसान सलाहकार का मानदेय, फिजिकल टीचर का मानदेय, जेपी सेनानी पेंशन की राशि बढ़ाने, कलाकार पेंशन योजना शुरू करने, युवा आयोग का गठन करने, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार को लेकर पैकेज दिए जाने के कई बड़े एजेंडों पर मुहर लगी। और पिछली बार अगर बात करें तो पिछली बार जिस तरह से महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया, कैबिनेट की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई और इसके तहत जो है मुख्य लक्ष्य जो है सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना था। तो कई बड़े बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें शिक्षा विभाग के भी कई बड़े एजेंडे थे जिसमें पिछले दिनों मुहर लगाई गई थी। तो आज क्या होगा, क्या आज सरकार फिर कोई बड़ा धमाका करने जा रही है कैबिनेट के जरिए, कैबिनेट के फैसले के जरिए कुछ एक बड़ा देने जा रही है बिहार के लोगों को? क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों की अगर बात करें तो विपक्ष का जो है आक्रामक रूप दिखा, विपक्ष जो है सड़क पर दिखा। बिहार में एसआईआर को लेकर जो मतदाता सूची का गहन विशेष पुनरीक्षण चल रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसके विरोध में जो विपक्ष उतरा, विपक्ष के नेता जो हैं लोकसभा राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इन दोनों के नेतृत्व में जिस तरह से आक्रामक प्रदर्शन किया गया, सड़क पर उतरे और सड़क पर भारी भीड़ जुटी। विपक्ष जो है कहीं ना कहीं सरकार पर भारी नज़र आया इस मुद्दे पर। जिस तरह से उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया और साफ तौर पर जो आरोप लगाया कि सरकार जो है चोरी कर रही है, वोटों की चोरी की जा रही है और चुनाव आयोग को मोहरा बनाकर जो है सरकार जो है ये साजिश रच रही है। तो ऐसे में बड़ा आरोप लगाया गया और इन आरोपों के जवाब में अगर यूँ कहा जाए नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और सरकार जो है अपना काम दिखा रही है कि हम काम कर रहे हैं, भले ही विपक्ष इन चीज़ों को मुद्दा बनाता रहे। और सरकार की कैबिनेट की बैठक लगातार हो रही है और बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और कल जिस तरह से पटना की सड़कों पर भी एक जन सैलाब दिखा विपक्ष की से यात्रा का समापन था, वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली गई थी उसका समापन हुआ और बड़े बड़े नेता जुटे थे। राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और तमाम अन्य जो पार्टियां हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री थे जो जेएमएम के नेता हैं, उसके अलावा अन्य पार्टियों के भी बड़े बड़े नेता पहुंचे थे और उन्होंने हुंकार भरी थी पटना के डाक बंगला चौराहा से। तो कल जो नज़ारा दिखा विपक्ष के पक्ष में दिखा। तो ऐसे में सरकार जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट के जरिए, जो नीतीश सरकार है कैबिनेट के जरिए जनता के बीच जा रही है और उन मुद्दों पर जो मुद्दे छूट गए हैं, जिन मुद्दों की मांग हो रही है कि वो होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सरकार धड़ाधड़ कैबिनेट की बैठक कर रही है और तमाम उन एजेंडों पर मुहर लगा रही है ताकि कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव होना है, अब कुछ दिन कहें, अगर यूँ कहा जाए कि अब महीने बचे हैं कुछ, और कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है, इसी महीने ऐलान किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार उसके पहले कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। विपक्ष को कैबिनेट के
बैठकों के जरिए एजेंडों पर मुहर लगा लगा कर सरकार जवाब दे रही है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन आज भी है कोई बड़ा एजेंडा जिस पर मुहर लग सकती है, तो बेसब्री से इंतजार रहेगा। कुछ घंटों का वक्त है, कुछ घंटों के बाद जो है कैबिनेट की बैठक होगी और जो कुछ निकल कर सामने आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।